भारत में जो है जाति दम नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी है और ज्यादातर रेप जो है वो जाति दम की वजह से ही होते हैं, जो कास्ट सुप्रीमेसी है। जैसा कि यूपी वाला जो रेप है वो भी, क्योंकि वहाँ के जो सीएम है वो भी उसी जाति के हैं, रेपिस्ट भी उसी जाति के हैं, वहाँ का थानेदार भी उसी जाति का है, डॉक्टर भी उसी जाति के हैं। तो कास्ट सुप्रीमेसी जो है कहीं ना कहीं जो है दलितों पर रेप और अत्याचार का बहुत बड़ा कारण है। हाथरस में एक दलित लड़की का बलात्कार हुआ। 4 सवर्णों पर बलात्कार के आरोप लगे। बलात्कार के बाद उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जुबान काट ली गई। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते हुए लड़की ने अपनी जान दे दी और रात के अंधेरे में पुलिस वालों ने उस शव को जला दिया। परिजन शव मांगते रहे, लेकिन परिजनों को शव नहीं सौंपा गया। इसकी जगह पुलिस ने उस शव को आग लगा। एक कहावत है हमारे देश में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। एक सवाल मेरे मन में पैदा हुआ है कि जहाँ पर एक दिन में 91 से अधिक लड़कियों का बलात्कार होता है वहाँ कौन वास करता है। 2012 वो साल जब निर्भया गैंगरेप ने इस पूरे देश को झकझोरा और पूरे देश के युवा सोशल एक्टिविस्ट सड़कों पर आ गए, बलात्कारियों के खिलाफ सजा की मांग करते। लेकिन 2012 की उस विभत्स घटना के बाद भी बलात्कार की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि आंकड़े ये बताते हैं कि साल दर साल बलात्कार की संख्या बढ़ी है। 2012 में एक दिन में 68 से अधिक लड़कियों का महिलाओं का बलात्कार होता था। 2013 में ये संख्या बढ़कर 92 से अधिक हो गई। 2014 में 100 से अधिक, 2015 में लगभग 95, 2016 में 106 से भी अधिक, 2017 में 89, 2018 में 91 से अधिक बलात्कार प्रतिदिन। यानी कि 2012 की उस विभत्स घटना के बाद बलात्कार पर लगाम नहीं। समाज का एक तबका है जो कहता है कि जो भारतीय पुरुष हैं वो सेक्सुअली डिप्राइव्ड और सेक्स प्राप्त करने का एकमात्र जरिया जो उनके पास है वो है शादी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के कारण शादियां नहीं हो पा रही हैं और इस कारण बलात्कार जो है उसके अपराधों में लगातार तेजी आ रही है। हमने जानने की कोशिश की कि क्या केवल दैहिक सुख की आकांक्षा बलात्कार का कारण है। हमने बात की सोशल एक्टिविस्ट योगिता बयाना से। उन्होंने जो कहा आप भी सुनिए। ये बार बार एक बात सामने आ रही है कि हाथरस की जो पीड़िता है को उसको दलित शब्द से क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो दलित है और क्योंकि अगर आप मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर दिल्ली से आप 10 किलोमीटर दूर भी जाकर देखेंगे तो ये जो वल्नरेबिलिटी होती है वो दलित सेक्शन की कितनी ज्यादा है, स्पेशली महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं वो कितने बढ़ जाते हैं। द लॉजिकल इंडियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में 4 से अधिक दलित महिलाओं का बलात्कार। एक आंकड़ा ये भी बताता है कि 23% दलित महिलाओं ने बलात्कार को रिपोर्ट किया है। इनमें से कई महिलाओं ने एक से अधिक बार अपराध होने के बारे में बातचीत की है। हमने बात की अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के दलित विभाग की महिला अध्यक्ष से। उन्होंने हमें जो बताया वो आपको सुनाते हैं। हमेशा जो सुप्रीम कास्ट जो होती है, जो सुप्रीम कास्ट अपने आप को मानते हैं, जो इस प्रकार का जो जातीय दम है, वो अपने अहंकार संतुष्ट करने के लिए, अपनी अहंकार की तुष्टि के लिए जो है दलितों पर अत्याचार करते हैं। और एक रीजन इसका ये भी रहता है कि दलित है तो इसका कुछ कोई सुनवाई नहीं होगी, ना कोर्ट में सुनवाई होगी, ना थानों में सुनवाई होगी, ना ही कहीं पे इन लोगों का कोई पॉलिटिकल राजनीतिक जो है बैकग्राउंड होता है। इस तरह की सोच रखकर इस दलितों पर जो है इस तरह के अत्याचार किए जाते हैं। नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में दलितों के खिलाफ अपराध की 2,05,146 घटनाएं रजिस्टर कराई गई और इनमें से लगभग 20.5% घटनाएं दलित महिलाओं से संबंध रखती हैं। यदि आंकड़ों को ठीक तरीके से समझा जाए और आंकड़ों की समीक्षा की जाए तो समझ में आता है कि जातीय दबंगई को सिद्ध करने के लिए अपराधों का सहारा लिया जाता है। तुम नीचे और हम ऊंचे, इस विचारधारा को पुख्ता करने के लिए और समाज में इसे सत्य के रूप में स्थापित कर देने के लिए इन अपराधों का सहारा लिया जाता है। इस मानसिकता के खिलाफ और इन अपराधों के खिलाफ हम सभी का एकजुट होकर बोलना जरूरी है। आप भी बोलिए। देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा।
वॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।